देखिए, ममता जी की सोच नहीं है। ममता जी का हाथ में सारा प्रशासन है। वो एक पता नहीं कि कास्टिज्म और मजहब की राजनीति क्यों कर रही हैं। ममता दीदी हिंसा नहीं रोक पाएगी क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक है वहाँ का। वो दंगा वहाँ होता ही रहेगा, कितने होता है। पश्चिम बंगाल की जैसी बात करते हैं, वहाँ पे लगातार जो है हिंसा हो रही है। यही लोग हैं, नेता लोग ही लड़वाते हैं और कौन लड़वाएगा आपस में। जनता तो चाहेगी नहीं लड़ना। जो हिंदुओं के खिलाफ वहाँ जो साजिशें होती हैं, वहाँ दिन पर दिन मतलब हिंदुत्व तो वहाँ प्रताड़ित किए जाते हैं। इनका काम है दंगा, कहीं मुसलमान लड़ा दो, हिंदू लड़ा दो, क्यों मतलब ये इसके पीछे क्यों पड़े हैं। मतलब ममता जी का यही कहना होता है ना कि मुसलमानों के पक्ष में ज़्यादा होती हैं। विपक्षी दल का काम ही है कि वो टारगेट करेंगे। इस बात पे वो मुद्दा नहीं उठाती है क्योंकि उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स खत्म हो सकता है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन होना ही चाहिए क्योंकि पहले भी वहाँ कम्युनिस्ट था, खून खराबा वो रेगुलर हो ही रहा है, कंटिन्यू। आपका क्या नाम है साहब? पंकज भारद्वाज। भारद्वाज जी, जैसे 1 साल पूरा होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का, लगातार हिंसाएं बढ़ रही हैं। आखिर में जो है तृणमूल कांग्रेस की इतने शेरने कही जाने वाली ममता दीदी आखिर में प्रशासन को क्यों चुस्त दुरुस्त नहीं कर पा रही हैं? देखिए, ममता जी की सोच नहीं है। ममता जी का हाथ में सारा प्रशासन है। वो एक पता नहीं कि कास्टिज्म और मजहब की राजनीति क्यों कर रही हैं। उन्होंने अपनी जनता ने चलो चुन लिया, वो कि जनता ने जो चुन लिया, जनता ने सर्वोपरि है। और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। किसी भी पार्टी को यहाँ पे दिल्ली में केजरीवाल को मत दिया, ममता बनर्जी को वहाँ पे मत दिया। भाजपा की जो बात करते हैं, तुमने स्टेट में जो जनता है, जो स्टेट मालिक होता है तो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर होता है। बात होती है कुछ वाई तो खुद लूटते हैं कि हमने ये कर दिया। और जब कुछ बात होती है किसी राज्य में किसी प्रकार का कुछ घटना घटती है तो केंद्र पे बात डालती है। तो इस बात की कैसे किसी भी उसमें त्रुटि ना करें, अपनी जिम्मेवारी लें, जिम्मेवारी से ना बचे। जनता ने आपको चुना है, ममता दीदी को जनता ने चुना है। आप ख्याला वाला कह रहे थे, हलाला था, क्या था उसका तो मैं पूरा नहीं कह सकता, पर लेकिन जैसे जनता ने चुना है तो जनता सर्वोपरि है। जिसने वोट दी है उसका भी अधिकार है, जिसने नहीं दी तो उसका भी अधिकार है। उसके हर समान होने चाहिए। हिंसाओं को रोकने में ठोस कदम उठाने चाहिए। अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए कि मैं प्रदेश की मुख्यमंत्री, वहाँ की जनता को खुशहाल करने के लिए काम करने चाहिए, ना कि राजनीति करें। ठीक है, राजनीति करो, केंद्र की राजनीति है। केंद्र जब लोकसभा का चुनाव करो, आप मोदी जी को हराएं या आप मोदी जी को गिराएं, और मोदी जी गिरने वाला नहीं, क्योंकि उसके साथ जनता है। जनता जनार्दन ही लोकतंत्र में मतदान करती है, सरकार बनाती है जनता। और 4 मजहब 36 बिरादरी एक इकट्ठी होकर बनाती है। वहाँ पे ऐसी प्रकार की जो हर रोज हिंसाएं हो रही हैं उनको रोकने में तृणमूल कांग्रेस फैला। हम किसी के विरोध में नहीं है, हम एक जनता है, कोई ना हम किसी पार्टी का सम्मान और वो करते हैं। पश्चिम बंगाल में बीरभूम में इतना बड़ा जो है नरसंहार हुआ, ममता दीदी कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं जो है अन्य प्रदेशों में भी होती रहती हैं। तो क्या चरित्र है इस तरह से किया है वहाँ का एक मुखिया? मैं तो समझ में नहीं आ रही है। जब भी सभी राजनीतिक पार्टियाँ कोई दंगा कोई पंगा, महंगाई के लिए क्यों नहीं कोई बोल रहा है। कोई अंधभक्त बन गया, सब किसी ने आंखें बंद कर ली। वो गांधी जी वाले 3 बंदर बन गए, एक ने यूँ कर रखा है, एक ने यूँ कर रखा है, एक ने यूँ कर रखा है। पेट्रोल कहाँ चलेगा, महंगाई कहाँ गई, क्यों नहीं बोल रहा कोई लोग। अभी जो सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है क्यों नहीं तो चुस्त दुरुस्त होता है। जो सरकारें हैं उनका सबसे पहले वह शांति व्यवस्था, वो क्यों नहीं कर पा रही है। शांति व्यवस्था इनका काम है दंगा, कहीं मुसलमान लड़ा दो, हिंदू लड़ा दो, क्यों मतलब ये इसके पीछे क्यों पड़े हैं। जनता आम पब्लिक की क्यों नहीं ये लोग सोच रहे हैं। सर, अगर संवैधानिक पद पे कोई आदमी बैठता है तो वो क्यों नहीं है, दूसरे लोग क्यों बातें उठाते हैं, ये लिबरल कहेंगे। देखिए, मैं कह रहा हूँ, आपसे बार बार आपके चैनलों के माध्यम से कह रहा हूँ, 4 मजहब 36 बिरादरी और जो अल्पसंख्यक की बात करते हैं उनको हमेशा कभी भी आज 7 साल से सरकार है केंद्र की। और ममता बनर्जी जब कांग्रेस में थी, जब भी उन्होंने जो उसका करा है, जो उनका जो कोटा है, रिजर्वेशन है, उसके लिए उन्होंने कोटा दिया तो कोई कटौती तो नहीं की ना। और भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तो उनको बढ़ाने के लिए पढ़ाई शिक्षा को उसको करनी है। वो अपनी लॉ एंड ऑर्डर से बच रही है, कह रही बार बार दूसरे प्रदेश में डाल रही हैं। तो मेरी उनसे भी गुजारिश है, ममता दीदी अपने सलीमा नसरीन भी कह रही हैं कि ये अल्पसंख्यकों की बात करने वाले लोग जो है वहाँ के बारे में क्यों नहीं उठाते बात बांग्लादेश के बारे में। सलीमा नसरीन जो लेखिका है, निर्वासित। देखिए, जो भी है सारी बात केंद्र की नहीं है। केंद्र योजना बनाती है, सरकार की भी योजना होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर योजना बनाती है। तो बैठ के बात करें, देश की उन्नति के में केंद्र राज्य का बहुत महत्व होता है।
और उसमें बैठ के आप दोनों पक्ष बैठ के समाधान निकले और देश की वहाँ की जनता का वहाँ की जनता का आदर करें। मतदान दिया, उसको चुना है। ममता दीदी जो है वहाँ पे क्यों नहीं रोक पा रही है हिंसा? ममता दीदी हिंसा नहीं रोक पाएगी क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक है वहाँ का तुष्टीकरण, वो किसी हालत में नहीं रोक पाएगी। वो दंगा वहाँ होता ही रहेगा। कितने होता है, अगर आप वहाँ गए होंगे तो वहाँ देखिए, वहाँ होगा ही होगा। बीरभूम में जैसे इतना बड़ा नरसंहार हुआ, वो कहते हैं कि अन्य प्रदेशों में भी होते रहते हैं, केवल टारगेट क्यों किया जा रहा है? अन्य प्रदेश में नहीं हो रहा, कहीं प्रदेश में आप देखिए ऐसे हुआ है, नहीं हुआ। अंदर तो और जाइए तो मीडिया वाले को भी नहीं पता है। अच्छा, पड़ोस में जो है बांग्लादेश में अगर अल्पसंख्यकों पे जो है अत्याचार होता है, वहाँ पे जो है मंदिरों पे जो है अटैक हो रहा है, ममता दीदी वहाँ के लिए भी क्यों नहीं बोलते? कुछ भी बोलेगा नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण अपने भारत के कोई भी नेता एक बार बोल के देख ले, कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, बांग्लादेश की एक तस्लीमा नसरीन जो है, वो यहाँ लेखिका है जो यहाँ पे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो कहती हैं कि तमाम जो भारत में जो है अल्पसंख्यकों की बात करने वाले लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बुद्धिजीवी हों, चाहे पत्रकार हों, जो ये कम्युनिस्ट लोग हैं जो ये साम्यवादी बात करते हैं, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? नहीं बोलेंगे। आप देखिए मुसलमान को चाइना में कितना दर्दनाक यातनाएं दे रही है दुनिया के। कोई भी मुसलमान आप एक शब्द बोल के दिखा दिए, एक अमेरिका ही कभी कभी बोल लेता है, लेकिन हमारे भारत में इतने मुसलमान हैं, इतने मुस्लिमवाद है, कोई भी बोल रहा है? वहाँ पे अत्याचार होता तो कोई नहीं बोलता? कोई नहीं बोल रहा है, एक आदमी नहीं बोल रहा है चाइना के बारे में, जो हम मुसलमान को इतना अत्याचार हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई घटना हो जाती है तो फिर ये कॉमनल हो जाता है। आप देखे होंगे अभी घटना हुआ राजस्थान में, कोई मीडिया नहीं है, कुछ नहीं है, एनडीटीवी नहीं छाती पीट रहा है, कोई नहीं नेता नहीं छाती पीट रहा है। अगर एक आदमी कोई मुस्लिम मर गया तो सारे जमात हल्ला करना शुरू कर दे। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? जितना वोट बैंक और दूसरी एक इन लोगों का है गजवा हिंद, भारत में गजवा हिंद स्थापित करना, उसका ये लोग कैडर है। पॉलिटिकल पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल जी है, वामपंथी है, ये क्यों नहीं बोलते हैं? वो नहीं बोलेंगे, उनको वोट बैंक चाहिए, मुस्लिम तुष्टीकरण। ममता दीदी का 1 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन लगातार वहाँ पे जो है ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अराजकता बराबर है, तो क्या लगता है आपको किस तरह से रुकेगा? वहाँ पे लोग बराबर जो है मांग उठती है कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, क्या आपको क्या? हाँ, राष्ट्रपति शासन होना चाहिए वहाँ पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन होना ही चाहिए, क्योंकि पहले भी वहाँ कम्युनिस्ट था, खून खराबा वो रेगुलर हो ही रहा है, कंटिन्यू। अगर आप वहाँ के गांव-गांव में जाएंगे, हम गए हैं गांव-गांव, तो वहाँ के जो दयनीय स्थिति देखेंगे आपको आंसू आ जाएगा। जो बीड़ी बनाती है वहाँ की लड़कियाँ, छोटे छोटे बच्चे, देख के आपको इतना दर्द होगा, वही हालत है वहाँ के अंदर। ममता बनर्जी जो है केंद्र सरकार को टारगेट करती है और पूरा जो है गठबंधन करती है, पूरे देश का जो है गठबंधन का नेतृत्व करने वाली बात है। जब सभी दलों की जो है गठबंधन होता है कि ये केंद्र सरकार को गिराना है या इसको जो है यहाँ से मोदी जी को हटाना है, तो उसका नेतृत्व करते हैं। लेकिन अपना राज्य क्यों नहीं संभल पा रहा है और केंद्र में उनको बराबर टारगेट रहता है कि मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है? वो अपना राज तो संभल नहीं पा रहे हैं, उनको केंद्र में कैसे कर लेंगे? अपना राज ही नहीं संभल पा रहे हैं। तीसरा टर्म है अभी ममता जी का, तीसरा टर्म है अभी, तीसरी बार जो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आखिर में कब तक सुधरेगा वहाँ पे जो है? वहाँ के जनता जब तक अकल होगा तभी सुधरेगा, इससे पहले नहीं सुधरेगा, क्योंकि आधे दिमाग है वहाँ वामपंथ दिमाग में है। वो जब तक खत्म नहीं होगा वो सुधरेगा जनता नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक राज है। विवेक राज जी, जैसे आप देखते होंगे कि पश्चिम बंगाल की जब बात करते हैं तो 1 साल होने जा रहा है दीदी के जो है शासनकाल को। लगातार जब से जो है, चाहे चुनाव के दौरान हो, चाहे चुनाव होने के बाद हो, सरकार बनने के बाद हो, लगातार जो हिंसा वहाँ पे बढ़ती जा रही है, दीदी नहीं रोक पा रही है। 1 साल का समय बहुत होता है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है? वहाँ पर जो है तमाम जो है हिंदुओं की जिस तरह से निर्मम हत्या हो रही है, आखिर में दीदी का प्रशासन क्या कर रहा है? हाँ, यहाँ देखा जाए तो जो ममता दीदी जो है वो एक्चुअली संभाल रही है, पर उनसे अच्छा से संभल पा नहीं रहा है। उन्हें क्या है, एक सेंट्रल से कुछ अलग से आईपीएस को डिप्यूट करना पड़ेगा वहाँ पे, ताकि जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो रिफ्ट चल रहा है ना, वो दूर हो जाए। और आप जैसे अगर किसी से मेरे से कुछ घर मेरा नहीं संभलता है तो हम घर पे चाचा को या किसी को एक्सटर्नल से हम मदद लेते हैं। वैसे भी ममता दीदी को भी ये चाहिए
कि आप कहीं से भी आप सोर्स लाइए, इंटरनेशनल कीजिए, बिहार से कीजिए, कहीं से आप कीजिए, लेकिन आप जो हम स्टेट में इश्यूज़ हो रहे हैं उसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहला उनका ये पॉइंट्स होना चाहिए कि वो जो इश्यूज़ कर रही हैं वो सॉल्व होना चाहिए। और मीडियाज़ को और भी एक और चीज़ होना चाहिए कि जो आप पॉजिटिव पॉइंट है वो भी दिखाएं, नेगेटिव पॉइंट भी दिखाएं और बताएं कि हाँ 1 साल में डेवलपमेंट भी वो की है और जो उनका कुछ वो नहीं कर पाए उनको भी दिखाना चाहिए। लोकतंत्र की बात आती है, चुनाव होते हैं और मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ये बराबर जो है टारगेट किया जाता है, विपक्षी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। अभी जो ममता तृणमूल कांग्रेस सरकार जो है वहाँ पे सरकार बनाई हुई है, लेकिन लगातार जो है ये आया जाता है कि जो भी विपक्षी दल है उनको टारगेट किया जा रहा है। तो विपक्षी दल का काम ही है कि वो टारगेट करेंगे, लेकिन विपक्षी दल को ये पॉइंट करना चाहिए कि हम जो टारगेट कर रहे हैं उससे डेवलपमेंट पे असर हो रहा है या नहीं। हमारे एवरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये नोटिस करना चाहिए कि उनका काम डेवलपमेंट में हो। तो ममता जी को ये भी काम करना चाहिए कि जो क्राइम है पहले वो सॉल्व करें, और डेवलपमेंट तो वो कर ही रही हैं, थोड़ा क्राइम को कम कर देंगे वो तो उनका जो गवर्नेंस होगा बहुत अच्छा हो जाएगा। उनके पड़ोस में बांग्लादेश में लगातार जो है हिंदुओं के मंदिरों पे अटैक हो रहा है, ममता जी क्यों नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते वहाँ के बारे में? ये पॉइंट इसलिए नहीं उठ पा रहा है क्योंकि ममता दीदी को पहले तो अपना वोट बैंक संभालना पड़ेगा, इसके लिए वो इस बात पे वो मुद्दा नहीं उठाती है क्योंकि उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स खत्म हो सकता है, इसलिए वो ये जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर पॉइंट्स नहीं लगाती है। तुष्टिकरण की राजनीति। जी हाँ, बात सही है। क्या नाम है भैया? मोइन अली। मोइन अली जी, क्या लगता है आपको, जैसे पश्चिम बंगाल की जैसी बात करते हैं वहाँ पे लगातार जो है हिंसा हो रही है, सरकारें क्या कर रही हैं? गलत काम कर रही हैं, सभी लड़वाने का एक दूसरे को काम कर रही हैं, बहुत गलत काम है। सब तरफ ही गलत काम हो रहा है। ये सरकारें लड़वाती हैं और कोई नहीं लड़वाता, पुलिस वगैरह यही है बस। लेकिन वहाँ पर जैसे सरकार है, ममता दीदी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस का 1 साल पूरा होने जा रहा है, लगातार जो है एक दूसरे पे हिंसा हो रही है। अभी पिछली बार जो है मुस्लिम एक परिवार को जो है 10 लोगों को जो है वहाँ पे हत्या कर दी गई थी। तो कौन लोग हैं इस तरह के जो हत्या करने वाले हैं? यही लोग हैं, नेता लोग ही लड़वाते हैं और कौन लड़वाएगा आपस में? जनता तो चाहेगी नहीं लड़ना, हिंदू मुस्लिम वगैरह यही सब करते हैं और कौन करेगा? हाँ, तो शासन क्या कर रहा है? तो दीदी का प्रशासन क्या, मुख्यमंत्री ये ममता बनर्जी है, वहाँ तो मोदी जी नहीं है, योगी जी। बनर्जी को देखना चाहिए, ममता बनर्जी के राज्य में लड़ाई हो रही है तो गलती हो रहा है। तो आपको लगता नहीं कि जो ये सरकार जो है सबका साथ सबका विकास करे, जब जैसे आपने बोला कि बीजेपी करवाती है ये सब काम? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका क्या नाम है भैया? अजीत गुप्ता। गुप्ता जी कहाँ से हो? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार का। आपके पड़ोस में जो है ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का जो शासनकाल है 1 साल पूरा होने जा रहा है, वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है वहाँ पे और अल्पसंख्यकों को या हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। और ये सरकार क्या कर रही है आखिर में, क्यों नहीं? देखिए वहाँ की जो सरकार है तो उन सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि जो मतलब जो हिंदुओं के खिलाफ वहाँ जो साजिशें होती हैं, वहाँ दिन पर दिन मतलब हिंदुत्व वहाँ प्रताड़ित किए जाते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। देखिए आप जाकर के यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ बिल्कुल मतलब कि हिंदू मुसलमान सब बराबर के तौर पे वहाँ देखा जाता है। तो ये जो वहाँ की सरकार है मैं उनको बिल्कुल संदेश देना चाहूँगा कि ये गलत है, सबको आप एक समान देखिए भारत में सबको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे को मतलब कि एक नज़रिए से देखा जाना चाहिए। तो ये गलत होना चाहिए, गलत हो रहा है वहाँ पे हिंदुओं के साथ जी। जैसे यूपी में सरकार जो है अभी योगी जी की है और सबसे ज़्यादा दंगे यूपी में होते थे, और अब इस तरह से देखा होगा जब पिछले 5 साल हुई, अभी नई सरकार आ गई, इस तरह के दंगे कभी नहीं हुए। पहले हर जन कर्फ्यू लगा होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लगातार जो है ये बातें हो रही है, हर जगह जो उपद्रव हो जाता है, वहाँ पर हत्याएँ हो रही हैं। तो आखिर में ममता दीदी क्या कर रही है? तो ममता जी का यही कहना होता है ना कि मतलब कि वो मतलब क्या होता है कि मुसलमानों के पक्ष में ज़्यादा होती हैं, वो मतलब जो हिंदू हैं उनके विपक्ष में कुछ ज़्यादा ही उनका दुर्गा पूजा में वो कर्फ्यू लगवा देंगी, ऐसे मतलब उनके चलते ही रहते हैं, उनके उदंड काम ही हुए हैं।